हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर मोशन साइंस से स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इन तीनों टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पीड। हम स्पीड के लिए कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ v इक्वल्स टू एस बाई टी। यहाँ पर जो v है वो स्पीड को इंडिकेट कर रहा है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड को इंडिकेट कर रहा है और t टाइम टेकन को इंडिकेट कर रहा है। SI यूनिट ऑफ द स्पीड या एवरेज स्पीड को अगर हम देखें तो मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट हो जाती है। और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। स्पीडोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है। जब आपकी व्हीकल रन कर रही हो तो स्पीडोमीटर टेल्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओडोमीटर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपकी व्हीकल टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। देन स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। v इक्वल्स टू s by t, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी जो SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड है और इट इज अ स्केलर। एवरेज स्पीड फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट divided by the total time taken to cover that distance. Then average speed equals to total distance traveled upon total time taken. यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम कह सकते हैं कि when any object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be move with a uniform speed. जैसे हम कह सकते हैं a car moves 10 meter in every second, so its motion is uniform. या सिंपल आप कह सकते हैं आप साइकिल चला रहे हैं और every 2 सेकेंड you are covering the equal distance. फर्स्ट 2 सेकेंड में आप 5 मीटर गए, नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी आप 5 मीटर गए, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी आप 5 मीटर गए। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। when any object covers equal distance in equal interval of time. Variable speed or non-uniform speed. when any object covers unequal distance in equal interval of time, it is a body covers unequal distance in equal interval of time, its motion is said to be non-uniform. जैसे हम एग्जांपल में कह सकते हैं falling of an apple from a tree, a cyclist moving on a rough road, an athlete running a race, vehicle starting from rest, the motion of the freely falling body। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने स्पीड के बारे में देखा। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जो हमको यूनिट मिली मीटर पर सेकंड मिली। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कांस्टेंट कन्वर्ट स्पीड किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। सपोज दैट हमको यहाँ पर स्पीड जो दे रखी है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। हमको यहाँ पर स्पीड क्या दे रखा है? 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और इसको हमको क्या करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं या तो इसमें हम लोग 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5/18 से। जो हमारी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है उसको 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या इसी जगह पे हम इसको कर सकते हैं 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई और गिवन स्पीड बाय 1000 अपॉन 60/60 are 5/18। दिस इज द वे हाउ वी विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए हमारी जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। हमको यहाँ पर दे रखा है 70
2 किलोमीटर, इसको हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5/18। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू आएगी। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 से कट करें तो इट विल बी द 9 एंड यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 72 को हम 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। हम यहाँ पर इसको ले लिए। अब फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, हमारा यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। अब हमको जो यहाँ पर वैल्यू बच रही है दैट इज 4 इंटू 5। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन आवर आंसर विल कम 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वे हाउ वी विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 1000/60 इंटू 60 या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसको कैलकुलेट करके देखा, देन वी गॉट आवर आंसर 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर हमको मीटर पर सेकेंड में दे रखा है तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये पर्टिकुलर हमको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 60 इंटू 60 या 60 इंटू 60 अपॉन 1000 या इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई, हम लोग 60 इंटू 60 लिखेंगे या 18/5 से मल्टीप्लाई। चलिए हम लोग अपनी वैल्यू को करके देखते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है यहाँ पे 20, हम लोग इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 5। इसको हम लोग कट करते हैं। नाउ हियर वी गॉट 4 इंटू 18 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। This value we will get. This is the way how we will convert meter per second into kilometer per hour. मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए गिवन वैल्यू को 60 इंटू 60 अपॉन 1000 या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपना रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। हमने यहाँ पे स्पीड के लिए देखा कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वेलोसिटी के लिए कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज displacement. Then it is the rate of change of displacement of velocity equals to displacement upon time. SI यूनिट जो होती है इसकी मीटर पर सेकेंड होती है और velocity जो इसका velocity is a vector quantity. Now distance traveled in a given direction is known displacement. यहाँ पे क्लियर ये बात बता दी गई है। Velocity of the body is the displacement produced per unit time. Velocity is a vector quantity. The direction of the velocity is same as the direction of the displacement of the body.
इस जैसे कि हमने स्पीड के लिए बात बोली थी, उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी के लिए भी कह सकते हैं, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड. Difference between the speed and velocity. Speed, it is a scalar quantity. Velocity, it is a vector quantity. Speed, distance traveled per unit time. Velocity, displacement per unit time. Speed, it is the rate of change of position of an object. Velocity, it is rate of change of position of an object in a specific direction. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी हमारी क्या है? अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ specified direction in a straight line and moves for a equal distance in equal interval of time, no matter how small these times interval may be. वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी और बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन. जैसे कि अगर हम एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं तो वहां पे हम अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करके वेलोसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, बट अगर हम एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है या हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहे हैं, देन आवर स्पीड इज कांस्टेंट बट इट इज द वेलोसिटी बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग. देन वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम अपनी स्पीड को कम ज्यादा करके चेंज कर सकते हैं और वेलोसिटी को डायरेक्शन को भी कम ज्यादा करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं. The magnitude of the speed and velocity of the moving body is equal only if the body moves in a single straight line. If however a body doesn't move in a single straight line, then the speed and the velocity of the body are not equal. जब आप सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं, मे बी स्पीड इज कांस्टेंट बट स्पीड और वेलोसिटी वहां पर इक्वल नहीं होते. स्पीड और वेलोसिटी इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि when a body does not covers equal distance in equal interval of time in a given direction, in this case speed is not constant, then it is known as non-uniform velocity. If speed is constant, then also body can have non-uniform velocity. इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, जब आप एक सर्कुलर ट्रैक पे चले या a car moving on a circular road with a constant speed. इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. If the speed is constant, then also body can have the non-uniform velocity. इस एग्जांपल को आप श्योर नोट कर लेंगे. एवरेज वेलोसिटी. If initial velocity of the body is u and the final velocity is v, then the arithmetic mean of the velocity is called the average velocity. Average velocity equals to u plus v upon 2, where u is initial velocity and v is your final velocity. एक यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी. देखिए यहाँ पर एक ही कंडीशन हो सकती है. आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो यहाँ पे देखिए टाइम टेकन तो सेम है बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा हो. तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, then the average speed and average velocity will be also same. When an object moves along a straight line and in the same direction, its total path length is equal to the magnitude of its displacement. Hence, the average speed is equal to the magnitude of its average velocity. Feature of uniform motion, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं. The velocity in a uniform motion does not depends on the choice of origin. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, द वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द टाइम इंटरवल. थर्ड पॉइंट, फॉर द यूनिफॉर्म मोशन along a straight line in the same direction, the magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered by the body. Fourth point, the velocity is positive if the object is moving towards the right of the origin and negative if its object is moving towards the left of the origin. Next point, for an object
is uniform motion, no force is required to maintain its motion. Last point यहाँ पर क्या रखा है, in the uniform motion the instantaneous velocity is equal to the average velocity at all the time because velocity remains constant at each instance at each point of the path. ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेंगे. Now next point is given acceleration. अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की. स्पीड के लिए हमने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कहा, सॉरी वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. नाउ एक्सीलरेशन, rate of change of velocity is called acceleration. Mostly the velocity of a moving object changes either in the magnitude or in the direction or in both when the object moves. The body is then said to have the acceleration. या हम इसको कह सकते हैं acceleration is the rate of change of velocity. Simple word में हम यहाँ पे बोल सकते हैं rate of change of velocity is called acceleration. Change in the velocity in the unit time is called acceleration. Acceleration equals to change in velocity upon time. Now acceleration equals to change in velocity का मतलब हो गया final velocity minus initial velocity upon time. Now it is a vector quantity क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है. Acceleration A equals to V minus U upon T. This is the formula. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. Now acceleration A equals to acceleration of the body, V equals to final velocity of the body, U equals to initial velocity of the body, T equals to time taken for the change in velocity. Acceleration is the rate of change of velocity. A equals to V minus U upon T. यहाँ पर A आपका acceleration है, V final velocity है, U initial velocity है और T यहाँ पर time taken है. When a body is moving with a uniform velocity, its acceleration will be zero. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जा रही है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे. Uniform acceleration, a uniformly accelerated motion. If a body travels in a straight line and its velocity increases in equal amount in equal interval of time, its motion is known as uniformly accelerated motion. इसका पहला एग्जांपल, motion of the freely falling body is an example of uniformly accelerated motion or the motion of the body under the gravitational pull of the earth. Second example यहाँ पर कह रहा motion of a bicycle going down the slope of a road when the rider is not पेडलिंग एंड विंड रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल. काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर मोशन ऑफ द बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द रोड. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दे रखा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी हैविंग द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, if during the motion of a body its velocity increases by unequal amount in equal interval of time, then the motion is known as non-uniform accelerated motion. जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, कभी आपकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी स्पीड आपकी कम होगी. मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब हम लोग प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलनी शुरू होगी तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी और जब वो और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड तेज होती चली जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी. इट मींस इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और सेम चीज होगा जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, जब स्टेशन पर ट्रेन रुकने लगेगी तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती. देन मोशन ऑफ द ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. The velocity time graph of a body having a non-uniform acceleration is a curved line. Type of acceleration. Positive acceleration. Suppose that positive acceleration uniform आपका जब velocity time graph में हम बनाते हैं, we are getting a straight line with the gradient, then it is a uniform acceleration or positive acceleration. यहाँ पर हमारा क्या एक्सीलरेशन इंक्रीज होता चला जा रहा है. द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट हैज द पॉजिटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं. इसका पर्टिकुलर ग्राफ अगर हमको बनाना हो तो उसका ग्राफ जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से बनता है, इसको हम रिटार्डेशन करेंगे.
The negative acceleration is called a retardation. It is the velocity of the body decreases in the same direction. The body has negative acceleration or it is said to be retarding. जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रेन स्लो डाउन्स। इस पर्टिकुलर में हम लोग लेक्चर में यही 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियोस की लिंक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको इस चैप्टर को वन शॉट वे में भी डिस्कस किया गया है और फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स को इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी, आफ्टर टेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। आप लोगों को हम लोग एक एमसीक्यू से रिलेटेड अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको डिस्कस की जाएंगी कि आप उनको बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर सकें। आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल का भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करें और उस स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करें। वो स्टडी मटेरियल बहुत ही प्रॉपर वे में आपको प्रिपेयर किया गया है, जो आपके चैप्टर को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, आप अपने एनसीईआरटी से बुक्स चैप्टर को देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखें, अपने साइड बुक्स के क्वेश्चंस को देखें। अगर उनमें आपको कोई भी डाउट है उसको कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, हम उस डाउट को श्योरली अपनी कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, नमस्कार।